और ये बात दिल्ली की करते हैं। भारत पाकिस्तान की बात से बाहर निकलते हैं। दिल्ली का बहुत सौभाग्य है कि वो यमुना के किनारे पर स्थित है, लेकिन आज ये दिल्ली का दुर्भाग्य हो गया है कि ऐसी यमुना इसके नसीब में है जिसमें जहर इतना भर गया है कि मछलियां मर रही हैं। दिल्ली में यमुना पर सबसे ज्यादा राजनीति होती आई है, लेकिन उस राजनीति के मंथन से कभी भी साफ सुथरी यमुना का अमृत आज तक नहीं निकला। बस दिल्ली वालों की तकदीर में यमुना में फैले जहर को पीना ही लिखा है। आखिर क्यों ऐसे हालात बने कि दिल्ली की यमुना में मछलियां तक बच नहीं पा रही हैं? हमारी ये रिपोर्ट देखिए, शायद आपको समझ में आए। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। बच्चे इस कविता को बड़े चाव से पढ़ते हैं, लेकिन उन बच्चों को अब ये पढ़ाया जाना चाहिए कि दिल्ली में मछलियों के लिए यमुना का पानी जीवन नहीं बल्कि मरण है। उसे बाहर निकालने की जरूरत है ही नहीं। हमारी सभ्यता और विकास ने यमुना को इस कदर जहरीला बना दिया है कि वो मछलियां पानी में ही दम तोड़ दे रही हैं। पानी जो छोड़ा जा रहा है केमिकल का पानी, उसकी वजह से ये देख सकते हैं क्या इसका असर हुआ है। अब ये पानी बिल्कुल जो हम साफ़ सुथरा कह सकते थे वो बिल्कुल ही काला पानी यहाँ नज़र आ रहा है। और आपने देखा होगा, आप कभी भी जैसे गुरुद्वारे या कहीं तालाब वालाब में भी जाते हैं तो आपको, या झील में भी कहीं जाते हैं तो आपको कहते हैं कि मछली को कुछ डालें ना। वो इसी वजह से होता है कि मछलियों को कुछ भी हम डालें तो वो मर सकती हैं। और देखिए, जब सोचिए जब हम कुछ खाना पीना डाल देते हैं तो उसके बाद वो मर जाती हैं। अभी सोचिए तो इतना केमिकल और इतना बदबू का पानी और प्रदूषित पानी है, तो उससे इनका क्या हालत यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। देखिए किस तरीके से पूरी मछलियाँ कब से हम चले जा रहे हैं, और कोई एक वक्त ऐसा नहीं हुआ होगा जहाँ आपको ना दिखे कि मछलियाँ यहाँ पे मरी हुई नहीं है। इन मछलियों के मरने की वजह हरियाणा से यमुना में छोड़ा हुआ पानी है। वो पानी इतना जहरीला है कि नदी में हजारों मछलियां यूं ही दम तोड़ रही हैं। 2 दिन पहले ही यमुना के प्रदूषण पर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यानी डीपीसीसी की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें ये सामने आया था कि यमुना में बीओडी यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का स्तर जनवरी 2025 में स्वीकार्य मानक से 42 गुना ज्यादा बढ़ गया है। माना जाता है कि एक स्वच्छ नदी में बीओडी की मात्रा 3 मिलीग्राम प्रति लीटर होनी चाहिए, लेकिन ये आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में यमुना के सबसे प्रदूषित हिस्सों में से एक नजफगढ़ नाले के आउटफॉल में बीओडी का स्तर जनवरी 2025 में 127 मिलीग्राम प्रति लीटर हो गया। ये जनवरी 2023 में 53 मिलीग्राम प्रति लीटर था, यानी बीते 2 सालों में सबसे ज्यादा है। यानी बीते 2 सालों में ही यमुना में प्रदूषण तेजी से बढ़ा है। और अब ये मामला और भी चिंताजनक हो गया है, क्योंकि दिल्ली के बुराड़ी में यमुना नदी में फिर से हजारों मछलियां मरी हुई दिख गईं। लेकिन इस चिंताजनक समस्या का समाधान बताने की जगह राजनीतिक दल एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। अगर इस तरीके का पानी आ रहा है तो जो भी इसमें दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हरियाणा से पानी आ रहा है या कहीं से भी आ रहा है, हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि 3 साल में मां यमुना को स्वच्छ करेंगे, और इसके रिजल्ट भी मिलने शुरू हो गए। मैं आपको डीपीसीसी की रिपोर्ट की बात कर रहे थे, मैं डीपीसीसी की अप्रैल की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है मैं दिखाता हूँ। आप देखिए, जहाँ पिछली सरकार में या पिछले सालों में फीकल कॉलीफॉर्म करोड़ों में पहुंच गया था, आज वो पल्ला में 22 तो है। लगातार हम एक बात कहते थे, आपको याद होगा, हम ये कहते थे चुनाव से बिल्कुल जस्ट 15 दिन पहले ये स्टेटमेंट हमने दिया था। ये दिल्ली में हुआ था कि दिल्ली के अंदर जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उन्होंने काम करना बंद कर दिया था। दिल्ली की यमुना नदी के अंदर पानी छोड़ा गया था और जहरीला पानी था, और उस समय भारतीय जनता पार्टी ने कहा जी हम झूठ बोल रहे हैं, हम गंदी राजनीति कर रहे हैं। लेकिन आज ये बात बिल्कुल आपकी रिपोर्ट से सच साबित होती है कि कैसे सोनीपत की ड्रेन से, कैसे दिल्ली के अंदर, दिल्ली की यमुना के अंदर कैसे जो फैक्ट्री का पानी है, जो इंडस्ट्री का पानी है, उसको छोड़ा जा रहा है, और पानी पूरा जहरीला है, जिसकी वजह से यमुना नदी के अंदर मच्छियां मरी हैं। और ये बहुत दुखद है कि इतनी बड़ी संख्या में वहां मच्छियां मरी हैं। उसके साथ साथ जो लोग ये व्यवसाय वहां कर रहे होंगे उनका बहुत बड़ा नुकसान इसमें हुआ है। मरी मछलियों की दुर्गंध से लोग परेशान हैं। किसानों का आरोप है कि यमुना नदी में हरियाणा से केमिकल वाला पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण मछलियों की मौत हुई है। अब मछलियों की मौत हरियाणा से आ रहे केमिकल वाले पानी से हो रही है या नदी में मौजूद प्रदूषण से, ये तो जांच से ही सामने आ पाएगा। लेकिन ये मुद्दा जनवरी में तब सुर्खियों में आया जब आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार ने यमुना के पानी में जहर मिलाकर छोड़ा है।
पानी बंद है जो कि दिल्ली को सप्लाई किया जाता है, जिसकी वजह से दिल्ली में पानी की एक बहुत जबरदस्त क्राइसिस क्रिएट हो गई है। कल भी मैंने खुद पर्सनली राजनाथ सिंह जी से और मुख्यमंत्री हरियाणा से बात की थी, उनसे निवेदन किया था कि आर्मी को भेज के वहां पे पानी चालू करवाया जाए। तब इस मसले पर बहुत बवाल मचा था। चुनाव आयोग भी इस पर सख्त हुआ था और उसने केजरीवाल से कहा था कि वो अपने आरोपों के पक्ष में सबूत दें। केजरीवाल ने सबूत तो नहीं दिया, लेकिन दिल्ली के चुनाव के लिए एक मुद्दा जरूर दे दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा की यमुना में जाकर आचमन किया, लेकिन दिल्ली के चुनाव में ये मुद्दा इतना बड़ा बना कि केजरीवाल की हार के पीछे इसको भी गिना गया। दिल्ली में सरकार बदल गई, लेकिन यमुना का हाल नहीं बदला। अब यहाँ के लोग उन दिनों को याद कर रहे हैं जब यमुना का जल पिया करते थे। ये 78 से पहले पानी जो था वो पानी पीने योग्य था। जमुना का ही पानी, जितने भी किसान हैं सब जमुना का ही पानी पीते थे। यहाँ कोई सुविधा नहीं थी। और आज के टाइम में ऐसा हो गया है, अब पानी को पीने के तो देखने को भी जी नहीं करता। बदबू आ रही है इस पानी में से, इतनी बुरी स्मेल आ रही है जिसकी कोई हद नहीं। लोगों की मांग है कि यमुना में सफाई के लिए सरकार चाहे जो कुछ करे, लेकिन हरियाणा से हथनीकुंड बैराज से ही डायरेक्ट पानी आना चाहिए। दिल्ली से अली अब्बास नकवी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।